अब हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। तो दोनों में इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर लिए। तो कॉनकेव मिरर एक मान लो कि ये mm डैश क्या है हमारा, एक तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। तो वहीं यहाँ पे हम लिख दिए लेट द mm डैश इज़ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इन दिस मिरर F जो है हमारा वो फोकल लेंथ है। देखो यहाँ पे ये जो F है हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। और ये जो है यहाँ से C से, सेंटर से और पोल के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये सब हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि C से हम लोग सेंटर बोलते हैं, R से रेडियस बोलते हैं, F से। ठीक है, तो देखो इस फिगर को समझना है। mm डैश एक हम लोग कॉनकेव मिरर ले लिए हैं। इसमें CP क्या है, ये जो हमारा लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी अगर हम लोग इंसिडेंस रे खींचते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वो फोकस से हमारा पास होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग नियम में कल पढ़े हुए थे कि अगर AB कोई एक इंसिडेंस रे है तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो F से होकर गुजरेगी। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक एंगल बनाया, एंगल 1 और एंगल 2। ये बीच वाला जो है CB, ये क्या है हमारा, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ठीक ना, ये परपेंडिकुलर इसको हम लोग बोलते हैं। एक तुमको अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। देखो यही चीज़ है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंस रे, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो बीच में होता है ना हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे था हमारा कि ये हमारा एक इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में हमारा क्या है, नॉर्मल। तो देखो ये एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, पहले ये चीज़ देखना है। तो अभी हम उसी को प्रूव करने वाले हैं नीचे। चलो, तो ये सब हम सब लिख दिए। और फिर से अगेन लेट द इंसिडेंस रे AB, ये जो हमारा AB है, देखो ये AB इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक ना, यहाँ पे सब लिख दिए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ठीक, और देखो चूँकि यहाँ CB इज़ ए नॉर्मल। ठीक है, ये जो हमारा CB है ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है। ठीक है, बिटवीन द इंसिडेंस रे AB और रिफ्लेक्टेड रे BF। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है BF, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस AB। तो वही सब चीज़ हम लोग लिख दिए हैं। प्रूफ देखो इतना ही में हो गया है हमारा। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो इंसिडेंस रे जो आता है और जो जितना एंगल बनाता है मिरर के साथ, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना ही एंगल हमारा बनाता है। किस लॉ से, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये देख लो हमारा, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। उसके बाद इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ पे देख लो, ये जो एंगल हमारा 1 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। कैसे होगा, ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये देखो ये हमारा जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कल पढ़े थे, ये इंटीरियर एंगल है तो ये अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा बराबर हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो वहीं हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि एंगल 1, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो जब एंगल 1 बराबर 2 हो गया, एंगल 1 बराबर 3 हो गया, तो क्या 2 बराबर हमारा 3 नहीं होगा, कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 से हमारा एंगल 2 बराबर एंगल 3 आ गया। इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं, नहीं 3 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो इन ट्रेंगल, अब ये हमारा ट्रेंगल बन रहा है, कौन कौन देख लो। ये जो हमारा ट्रेंगल बना ये वाला BCF। ठीक है, यहाँ लिख दिए इन ट्रेंगल BCF, इसमें हमारा 2 बराबर 3 आ गया। मतलब ये जो एंगल है हमारा, यहाँ पे देखो एंगल 2 बराबर एंगल 3 आ गया। मतलब कोई भी ट्रेंगल में अगर हमारा 2 एंगल इक्वल होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होता है ये वाला और ये वाला, ठीक है, बराबर होगा। अब जैसे मान लो कोई यहाँ पे हम ट्रेंगल बना देते हैं, जैसे ये हमारा ट्रेंगल है, ये एंगल अगर इसके बराबर हो जाए
तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है। 9th का एक थ्योरम था जिसमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो उसी तरह ये एंगल इसके बराबर है, तो यानी CF जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BF के। CF जो होगा BF के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर 2 बराबर 3 हो गया तो CF जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BF के। यहाँ पे लिख दिए हैं, इन एनी ट्रायंगल इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक ना। अब देखो जब तुम्हारा CF बराबर BF जब हो गया, ठीक, इसका मतलब देखो ये जो है CF किसके बराबर है, BF के बराबर है। तो देखो यहाँ पे है, अब इसी को हम लोग मानते हैं F पॉइंट B कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। देखो ये अभी हम लोग यहाँ पे माने हैं तब ना थोड़ा हमको दूर दिख रहा है। अगर मान लो इसी B को अगर हम लोग एकदम इसके करीब मानते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग B मान लेते तो लगभग ये जो है FP किसके बराबर हो जाता, BF के बराबर हो जाता लगभग। देखो ये जो हमारा PF है ये हमारा किसके बराबर हो जाता, BF के। अभी हम लोग B ऊपर मान लिया तो थोड़ा हमको दूर दिख रहा है। अगर B हम लोग यहाँ पे माने रहते हैं तो ये हमारा PF जो है वो BF के बराबर हो जाता। बस वही चीज़ समझना था। If point B is nearest to the point P then BF is equal to PF। अब जब BF जो है PF के बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो BF है वो PF के बराबर हो जाए। अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि CF जो है वो BF के बराबर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मान लो कि हम मान लेते हैं चौथा, ठीक, CF बराबर BF, और इसको मान लेते हैं हम लोग पाँचवा। तो देखो CF बराबर BF और BF बराबर PF, तो ये BF, तो क्या CF जो है PF के बराबर नहीं हो जाएगा, कहाँ से, तो फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। 4 और 5 से ये हमारा CF जो होगा वो BF के बराबर हो जाएगा, CF जो है PF के बराबर हो जाएगा। अब देखो CF जो है PF के बराबर हो गया, इसका मतलब F जो है मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है। CF जो है PF के बराबर है, यानी F जो हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो इसी मिड पॉइंट को देखो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CP। ये टोटल हमारा क्या था, CP है, ये हमारा CP है। तो CP का मिड पॉइंट F, यानी ये CP हमारा क्या था, रेडियस। तो रेडियस का अगर आधा हम लोग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो PF जो होगा वो CP/2 हो जाएगा। देख लो CP जो होगा वो PF/, ये देखो PF किसके आधा हो जाएगा, CP के आधा हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस था फोकल लेंथ, ये हमारा रेडियस का आधा हो गया। तो उसी चीज़ को था यहाँ पे समझना। हो गया प्रूव्ड।